लोगों दुकानों पे किट चल रहा, वहां खड़े होकर नमाजें छोड़ देते हो, अजान के वक्त में बातें करते हो। ओ लोगों, तुम क्या सोचते हो कि तुम कुछ नहीं हो? तुम बहुत कुछ हो। कुंतुम खैरा उम्मा, कोई और नहीं तुम हो। वाह वाह वाह, बेशक। आई बहुत बड़ी दुआ है। अगर जन्नत में हुसैन के साथ आपको बिठा दिया गया तो इससे बड़ा फिर कुछ और हो ही नहीं सकता। इसलिए कि जन्नत हुसैन को जो मिलेगी वो सबसे आला जन्नत मिलेगी। बोलो है कि नहीं? अगर हुसैन को आला नहीं मिलेगी तो फिर किसे मिलेगी? हुसैन को सबसे आला जन्नत, और जो उसके गुलाम उनके साथ बैठे होंगे वो भी उसी आला जन्नत में। हजरत तशरीफ फरमा है माशाअल्लाह, आप चेहरे की जियारत कर रहे हैं। हुजूर शाहजी मियां का फैज यहाँ झमाझम बरस रहा है। कितनी दूर पड़ता है शाहजी मियां का आस्थाना यहाँ से? कितना किलो? 40-50 किलोमीटर। तो करंट तो आ रहा होगा। अल्लाह वालों का गरीब नवाज 800 किलोमीटर दूर आराम फरमा रहे हैं, तो करंट यहाँ तक आता है तो 50 किलोमीटर में करंट नहीं आएगा? वाह क्या नहीं है? शाहजी का आस्थाना कोई छोटा मोटा आस्थाना नहीं है, कोई छोटी मोटी बारगाह नहीं है। आपको पता नहीं है, शाहजी के दर पे बड़े बड़े ताजवर जाके अपनी टोपी रखते हैं और टोपी रख के कहते हैं, शाहजी अगर तेरा करम की एक नजर हो जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। बहुत बड़ी चौखट है शाहजी की, खुदा की कसम। मैंने तो उस चौखट पे रात के उस हिस्से में जाके मांगा है जब लोग सो जाते हैं और नींदों में खबर नहीं होती, तो उस चौखट पे मैंने पढ़ पढ़ के मांगा है और इंशाअल्लाह मिला है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। सारे आलम को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। खुद फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। वाह वाह वाह। हजरात, मैं इंशाअल्लाह जिक्र हुसैन करूंगा और ऐसा करूंगा कि आपकी रूह ताजा हो जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत कुछ है मेरे पास सुनाने को, मगर मैं लिमिटेड टाइम में वो बातें इंशाअल्लाह आपसे कर जाऊंगा कि शायद आप कहेंगे कि हमें आज इसी की जरूरत थी। हजरात, मैंने जो कुरान की आयत तिलावत की, इसका तर्जमा है, अल्लाह फरमाता है तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। अल्लाह फरमाता तुम सबसे बेहतर उम्मत। जलसे में जितने भी बैठे हो, अल्लाह सबको कह रहा तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। क्या कह रहा अल्लाह? तुम। ये कुरान कह रहा, मैं नहीं कह रहा। जलसे में बैठने वालों, कभी झूठ बोला करो तो एक बार सोचा करो, रब कह रहा सबसे बेहतर हो और यार मैं झूठ बोल रहा हूं। एक बार सोचा करो, एक बार सोचा करो, रब ने कितना बड़ा इनाम दिया, तुम सबसे बेहतर हो और यार मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं रब को महशर में मुंह के दिखाऊंगा। रब ने अगर महशर में कह दिया मैंने तो तुझे सबसे बेहतर बना के भेजा था, लेकिन तू झूठ बोला था, मेरा इनाम कितना बड़ा था, तेरे काम कितने बुरे थे। बोलो भाई है क्या नहीं? क्या जवाब देंगे? जब एक बार हम शराब पीते हैं तो यार कुरान की इस आयत के सिर्फ इस टुकड़े पे ख्याल कर लिया करो। तुम में कितने लोग कुरान पढ़े हुए होंगे और कितने लोग कुरान नहीं पढ़ना जानते होंगे, लेकिन कुंतुम खैरा उम्मा ये सबको याद हो गया होगा। छोटा सा जुमला है, कुंतुम खैरा उम्मा, तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। और लोगों, जब शराब पी के हम यहाँ से मर के जाएंगे, अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे मैंने तो तुझे सबसे बेहतर बना के भेजा था, फिर बता के तू क्या करके आया है? बोलो जवाब क्या होगा? आदमी सोचता है कि यार दाढ़ी रखना मौलवी का काम है, हसन भाई टोपी ओढ़ना मौलवी का काम है, नमाज पढ़ना मौलवी का काम है, तकरीर करना मौलवी का काम है। नहीं, कुंतुम खैरा उम्मा में मौलवी नहीं है, हाफिज नहीं है, पीर नहीं है, इमाम नहीं है। कुंतुम खैरा उम्मा में आगे से लेके पीछे तक जितने बंदे बैठे हैं सब आते हैं। इसमें मैं या स्टेज वाले नहीं है। कुंतुम खैरा उम्मा में लोगों तुम भी आते हो, तुम्हारा मर्तबा भी कम नहीं है, अल्लाह ने तुम्हारा मर्तबा भी बहुत बड़ा किया।
आदमी जीन्स की पैंट पहन के सोचता है यार मुझे तो सारी गुंडागर्दियां जायज है, मैं तो कुछ भी कर लूं तो मेरे लिए जायज हो जाएगा। ओ मेरे भाई नहीं, ओ मेरे भाई नहीं, तू भी इंसान अशरफुल मखलूकात है। मुस्तफा की गुलामी तुझे भी दी, नबी का उम्मती तुझे भी बनाया। तुम खैरा उम्मा का ताज तेरे ऊपर भी रखा। पता अल्लाह ने तुझे क्या काम किया है। अब अगर तू अपने कामों को बुरा कर ले तो ये खता तेरी है, मगर अल्लाह ने तो इंसाफ किया है। जो मर्तबा अल्लाह ने इन स्टेज वालों को दे के भेजा है वो मर्तबा तुझे भी दे के भेजा है। तुम खैरा उम्मा में ये भी सबसे बेहतर है तो तू भी सबसे बेहतर है, ये भी सबसे आला है तो तू भी सबसे आला है, ये भी सबसे अफजल है तो तू भी सबसे अफजल है। कान खोल के सुन ले, अगर तेरे काम अच्छे होंगे तो ये भी जन्नत का हकदार होगा और तू भी जन्नत का हकदार होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे औसियत, जिक्रे शहीद आजम फैजाने शाहजी। कोई किसी से कम नहीं होगा। मैदान महशर में सबको बदला मिलेगा। ओ जलसे में आने वालों आज सुनना, तुम अपने आप को कम समझते हो कि यार मैं तो आम आदमी हूँ, मैंने गुनाह कर लिया तो कोई बात नहीं, मगर मौलवी गुनाह क्यों करता है। और सुन तुम खैरा उम्मा का ताज अल्लाह ने एक एक कलमा पढ़ने वाले पर रखा है, एक एक मुस्तफा के गुलाम पर रखा है, एक एक मुसलमान पर रखा है। जो भी मुसलमान है चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाला हो, तुम खैरा उम्मा का ताज अल्लाह ने उसके सर पर रख के बता दिया मैंने तुम्हें सबसे बेहतर बना दिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बेशक। कितनी बड़ी बात है यार। मैं भी आ रहा था निकल कर गाड़ी से, मैं देख रहा डीजे बज रहे, डांस हो रहा, और डांस करने वाले कोई और नहीं, टोपी ओढ़ कर डांस कर रहे थे। यही अभी ताजिया निकल के जा रहे हैं। अफसोस नहीं, ताजिया बना कर रख लो, मैं मना नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, उसकी जियारत कर लो। अरे यही तो मकसद है ना। देखिए ताजिया देखने से हुसैन की याद आई। आज मैं मसला बता रहा हूं आपको। ताजिया ना आला हजरत ने मना किया है न किसी ने, लेकिन ताजिया समझ रहे हैं आप, ये खुराफात ना हो। ताजिया ऐसा हो कि देखने से हुसैन की याद आए, ताजिया ऐसा हो देखने से करबला की याद आए। मुझे बताओ ताजिए के सामने डांस हो रहा होगा तो मुंबई के नाचने वालों की याद आएगी कि करबला की याद आएगी। ताजिया ऐसा होगा हुसैन की करबला की याद आ जाए, हुसैन की याद आ जाए। मेरे भाई बात मेरी गलत तो नहीं है ना यार। ये कौन सा ताजिया है कि डांस हो रहा है, नाच रहे हैं। और मेरे भाई तुम खैरा उम्मा हो, अल्लाह ने तुम्हें सबसे अफजल बनाया, उसने किसी चीज की कमी न रखी। अल्लाह ने दिया तो इतना दिया कि सबसे ऊपर तुम्हें बना दिया। जहां तुम हो ना, जहां तुम हो, इस जगह पे आने के लिए नबियों ने दुआएं की हैं। जहां तुम हो ना, तुम अपने आप को कम समझते हो, शराब खानों पे खड़े हो जाते हो, जुआ के अड्डे पे खड़े हो जाते हो, लोगों दुकानों पे किट चल रहा वहां खड़े होकर नमाजें छोड़ देते हो, अजान के वक्त में बातें करते हो। ओ लोगों तुम क्या सोचते हो कि तुम कुछ नहीं हो, तुम बहुत कुछ हो। तुम खैरा उम्मा कोई और नहीं, तुम हो। वाह वाह वाह, बेशक, आई जिंदाबाद, कोई और वो तुम हो, वो तुम हो। यार तुमने कभी अपनी अहमियत समझी, कभी तुमने अपना मर्तबा समझा। तुम सोचते मैं मुफ्ती थोड़ी हूँ, मैं मौलवी थोड़ी हूँ, मैं कोई मुकर्रिर थोड़ी हूँ, मैं कोई इमाम थोड़ी हूँ। तुम खैरा उम्मा तो है। इमाम बाद में, कुंतुम खैरा उम्मा पहले, मुफ्ती बाद में, कुंतुम खैरा उम्मा पहले, हाफिज बाद में, कुंतुम खैरा उम्मा पहले, मुकर्रिर बाद में, कुंतुम खैरा उम्मा पहले, पीर बाद में, कुंतुम खैरा उम्मा पहले। कान खोल के सुन, ये सारी चीजें बाद में, कुंतुम खैरा उम्मा पहले। तो अल्लाह ने पहले बना के भेजा है। और मेरे भाई एक बार जरा गलत, एक बात सुनो मेरी, एक बात समझो। कोई भी तवज्जो करना, मिसाल के तौर पे कोई डीएम बच्चों के साथ कंचे खेलने लगे, अंटापिल जो होता है, आप हंसोगे यार इतने बड़े ओहदे का मालिक हो गैर बच्चों के साथ क्या कर रहा। मेरी बात गलत तो नहीं है ना, है ना?
वो डीएम होके कोई एसपी आ जाए बच्चों के साथ हिंगली सिंगाड़ खेलने लगे। कौन कौन से खेल होते हैं? लोग कहेंगे यार ये पागल हो गया, इतने स्टार लगने छोटे बच्चों के साथ खेल रहा। ओ यार उतने स्टार उसके ऊपर नहीं जितने स्टार तेरे लग रहे हैं। वाह 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 बेशक जिंदाबाद। उसे स्टार हुकूमत हिंद ने दिए हैं, रिटायर होने के बाद उसके स्टार छिन जाते हैं। तुझे स्टार परवरदिगार ने दिए हैं, तेरे स्टार जब तक जिंदा रहेगा तब भी रहेंगे, और मर गया तो तेरे स्टार तेरे कब्र में जाएंगे। सुन ले, मर गया तो कब्र में स्टार जाएगा, मर गया तो कब्र में मदीने का ताजदार आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसियत, जिक्र शहीद आज़म, मसलक आला हज़रत फैज़ान साजी, फैज़ान साजी, रज़ा कवेटी, नारे तकबीर। गुलफाम डंगे की चोट पर कहता है किसी का स्टार कब्र में नहीं गया, चाहे एसपी हो, एसएसपी हो, चाहे कोतवाल हो, चाहे दरोगा हो, चाहे ऐसा हो, किसी का स्टार कब्र में नहीं गया। मगर सुन्नियो खुशनसीब हो, मरोगे तब भी अपना स्टार कब्र में लेके जाओगे। ओ फरिश्ते पूछेंगे कौन है तू? ओ नबी की गुलामी का पट्टा डाल के गया होगा तो नबी कहेंगे जानता नहीं तुम खैरा का स्टार लेके आया है। ओ फरिश्ते जानते नहीं तुम खैरा उम्मा का स्टार लेके आया है। ओ लोगों, तुम्हें अल्लाह ने सबसे बेहतर बनाया है। आज जलसे में मेरी तकरीर सुनने वालों, हर बुरा काम करने से पहले सोचना 100 बार मेरे मौला तूने मुझे कितना बढ़ाया और मैं कितना घटिया काम करने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ, अगर आपने ये सोच लिया ना मैं कितना बड़ा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, तो शराब के अड्डे खुदा की कसम वीरान हो जाएंगे, जुआ के अड्डे वीरान हो जाएंगे। कम से कम मुस्तफा का गुलाम तो नजर नहीं आएगा। हम कहते हैं हमें क्या जरूरत पड़ी है, उधर डांस पार्टी हो रही है, उधर नाच रहे हैं ना, हमें क्या जरूरत पड़ी है। अगर तू उम्मती है नबी का तो जरूरत है। अगर कहीं हराम काम हो रहा, जहां तक तेरा हाथ पहुंचे उसे रोक दे, ये ईमान का तकाजा है। आदमी कह रहा हम तो जलसा कर रहे हैं भाई, वहां डांस कर रहे हैं तो हमें क्या मतलब उनसे है। जहां तक हो सकता था, अगर तेरा कोई रिश्तेदार था नाचने वाला, तेरा कोई दोस्त था, तेरा कोई मिलने वाला था, एक बार उसे समझा था ओ भाई ये हराम है यार, ऐसे डांस नहीं करना चाहिए, तेरी बात मान लेता तब भी सवाब मिलता, नहीं मानता तब भी सवाब मिलता। ये तुम्हारा काम है ना। कहीं शादी में डांस पार्टी हो रही है, तुम कहते हो हमें क्या जरूरत है यार, है अगर तेरी वहां रिश्तेदारी है ना, तेरी चलती है तो जबरदस्ती जाकर रोक दे। कहीं कहीं रिश्तेदारी में चलती है कि नहीं चलती है? दामाद की तो बहुत चलती है। मैं गलत कह रहा हूं? अगर दामाद ना जाए तो बारात ना जाए, अगर बहनोई ना जाए तो साले की बारात ना जाए। एक रस्म होती है, आपके यहाँ होती है पता नहीं होती है, जब साला दूल्हा बन जाता है तो बहनोई उठाता है उसे, होती है नहीं होती है? हाँ वो उठाता है, एक रस्म होती है कि भाई बहनोई उठाएगा, और जब उठाने नहीं आएगा तो उठेगा कहाँ से? बात है कि नहीं है? ये लोगों तुम में सब कोई ना ऐसा नहीं होगा जो किसी का बहनोई नहीं होगा। जिसकी शादी हो गई है और जिसकी नहीं हुई है वो बनेगा, तो कम से कम वहां तो तुम्हारी अथॉरिटी फुल है। अगर तुम्हारी ससुराल में ऐसा हो रहा तो कहना बेटा दूल्हा तो बनोगे मगर उठोगे नहीं, है ना? ये अथॉरिटी मेरे ऊपर है, ये मंत्रालय मेरे पास में है। अगर कहीं बुरा काम हो रहा है, बाजुओं की ताकत से रोक दिया तो ये एक नंबर का ईमान है। एक नंबर का ईमान है अगर बाजुओं की ताकत से रोक दिया। इस बहनोई को कम मत समझना, अगर इसने रोक दिया अपनी ताकत से, कहो खबरदार अगर आज डांस पार्टी हुई तुम्हारे घर में तो ये दामाद ये बहनोई तुम्हारे घर पर नहीं आएगा। मैं ये समझता हूँ इसकी पावर इतनी है कि वो रुक जाएगा।
और जब बहनोई बुरा जाए तो फिर उसका क्या करेंगे? बाज तो बहनोई भी बुराया होता है ना। अल्लाह लोगों जिम्मेदारी है तुम्हारी रोकना। कुरान में अगली आगे कह रहा अल्लाह तअमुरूना बिल मारूफ, तुम भलाइयों का हुक्म देने वाले हो, व तनहौना अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकना तुम्हारा काम है। अल्लाह कह रहा बुराइयों से रोकना तुम्हारा काम है, भलाइयों का हुक्म देना तुम्हारा। अब बताओ ये सब मौलवियों को निकालना ने सबको कहा, तो तुम क्या कर सकते हो? तकरीर तो नहीं कर सकते मगर किसी एक दोस्त को तो समझा सकते हो। बात है कि नहीं है? तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा मिलने वाला, तुम्हारा रिश्तेदार कोई हराम काम कर रहा, तुम उसे मना कर सकते हो। तुम्हारी बात ना माने, मना करने का सवाब जब भी मिल जाएगा। बात है कि नहीं है? एक बात बताऊं मैं आपको, अल्लाह वालों की शान ये है कि जब बुरा काम हो तो उन्हें तकलीफ होती है, ये उनकी शान है। अगर बुरा काम हो, नौजवानों सुनो, अगर बुरा काम हो और हमें तकलीफ ना हो उस बुरे काम की, तो समझ लेना ईमान हमारे दिल से निकल चुका है। ये आखिरी मंजिल है कि कोई काम गलत हो रहा है और उसे दिल में भी अगर बुरा ना समझो तो फिर समझ लेना ईमान है कि नहीं है। ये तीसरा दर्जा है। दूसरा दर्जा है जबान से मुखालफत करो बुरे काम की। पहला दर्जा है बाजू की ताकत से रोको। दूसरा दर्जा जबान से मुखालफत करो। तीसरा दर्जा दिल में बुरा जानो। क्या करो? दिल में बुरा। अगर दिल में भी हमें बुरा नहीं लग रहा बुरा काम, तो समझ लेना ईमान है कि नहीं है, फिर जायजा लेना, तौबा करना। लोगों, एक फाहिशा औरत, फाहिशा औरत का तर्जमा आप जानते होंगे, वो औरत जिसका कैरेक्टर अच्छा ना हो, वो औरत जो अपने जिस्म को बेचती है। एक बस्ती में आ गई, और मालूम है बस्ती किसकी थी? एक अल्लाह वाले की बस्ती थी, एक वली की बस्ती थी। वली का नाम सुनोगे तो मचल जाओगे। वली का नाम है बायजीद बुस्तामी। जरा बोलो सुभान अल्लाह। हम कहते ना हमें क्या जरूरत पड़ी है बुरा बुरा काम उसमें हिलने में, और हमें क्या जरूरत है? सुन, कुंतुम खैरा उम्मा का मालिक तू है, तो जरूरत है। बायजीद बुस्तामी की बस्ती में एक फाहिशा औरत ने डेरा डाल लिया। लोगों, नौजवान लड़कों को अपने दामे फरेब में फंसाती थी और उनका मुंह काला कराती थी। लोगों जरा गौर करना, एक मुरीद आया बायजीद बुस्तामी की बारगाह में अर्ज करने लगा, सरकार आपकी बस्ती में एक फाहिशा औरत ने डेरा डाल लिया है। हुजूर, वो नौजवान लड़कों को अपना जिस्म बेचती है। नौजवान लड़के उसके कोटे पर जाते हैं और जाने के बाद में अपना मुंह काला करके आते हैं। बायजीद बुस्तामी ने इतना सुना तो चीख निकल गई। मुरीद ने अर्ज किया, हुजूर रोते क्यों है? इसमें आपका तो कोई मैटर नहीं। जाने वाला जाता है, बुलाने वाली बुलाती है, इसमें आपका क्या मैटर है? तो आपकी चीख क्यों निकल गई? आपके आंसू क्यों आ गए? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, सो मैदान महशर में मेरे रब ने मुझसे पूछ लिया, ओ बायजीद बुस्तामी, तेरी बस्ती में एक फाहिशा औरत लोगों के ईमान पर डाका डालती थी, तू क्या कर रहा था? तो जवाब क्या दूंगा? तू क्या कर? वाह वाह, बेशक जवाब क्या? हम कहते ना हमें क्या जरूरत पड़ी? लोगों है जरूरत। जिस दिन तुमने अपनी जरूरत महसूस कर ली, खुदा की कसम बस्तियों से बुरे काम खत्म हो जाए। किसी एक मौलवी के बस की बात नहीं, किसी एक इमाम के बस की बात नहीं, किसी एक पीर की बस की बात नहीं कि मुआशरे से बुराई का खात्मा। जिस दिन सब सर से कफन बांध के आ जाएंगे, या तो बुराई रहेगी या हम रहेंगे, तो इंशाअल्लाह बुराई खत्म हो जाएगी, आप रहोगे। बायजीद बुस्तामी फरमाते, मेरे मुरीद, मेरे रब ने पूछ लिया कि तेरी बस्ती में एक फाहिशा डेरा डाल के बैठी थी, तू क्या कर रहा था? तू क्या कर रहा था? मैं क्या जवाब दूंगा? मुरीद खामोश हो गया। हुजूर क्या करूं? क्या उसको जाकर के भगाऊं, से मारूं? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, नहीं, उसको मारना भी नहीं, अल्लाह अल्लाह, उसको गालियां भी नहीं देना, अल्लाह अल्लाह, उसे तकलीफ भी नहीं देना। यार अल्लाह वालों की शान देख। हम तो बुराई भी रोकते हैं ना, तो गुंडागर्दी से खबर नहीं, यार प्यार से रोको। अल्लाह के रसूल ने जो दावत दी है ना इस्लाम की, खुदा की कसम तलवार से नहीं किरदार से दी है, प्यार से दी है, प्यार से। वो प्यार सामने लाओ।
बैजीद बुस्तामी ने फरमाया नहीं, बस तो इतना पता लगा कि आगे वो उसका बाजार लगने का टाइम क्या है। वो मुरीद गया, जाकर के पता लगाया, पता चल गया शाम के टाइम वो अपने जिस्म फरोशी का धंधा शुरू करती है। शाम के टाइम उसका बाजार लगता, नौजवान आते हैं उसके जिस्म की बोली लगाते हैं। बैजीद बुस्तामी को पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ने के बाद बैजीद बुस्तामी ने मुसल्ला उठाया, फाहिशा के दरवाजे पे बिछा दिया। कहाँ बिछा दिया? कहाँ बिछा दिया? फाहिशा के, जोर से बोलो, बिछा दिया। आज एक अल्लाह वाला बैठा है फाहिशा के दरवाजे। लोगों, हर आंख से दिखती हुई चीज सच्ची नहीं होती। ये भी सुन लो, आज जुमला जो मैं बोल रहा हूं, हर आंख से दिखने वाली चीज सच्ची, वरना तो आज अल्लाह वाला कहां बैठा है। अगर अंदाजा लगाया जाए तो फिर अंदाजा तो बहुत गलत जगह जाएगा ना। बोलो है कि नहीं है? फाहिशा के दरवाजे पर बैठा, बैठे, जोहर वहीं पड़ी, असर वहीं पड़ी, मगरिब वहीं पड़ी। फाहिशा ने अपनी खादमा को बुला के कहा, जाओ और देखो दरवाजे पे कितने कस्टमर आए हैं, उनकी लिस्ट लाओ। खादम आई तो देखा एक ही बैठा है, सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह। बस बस एक ही बैठा है और कोई दूसरा नहीं है। फाहिशा की खादमा चक्कर में पड़ गई। यहाँ तो शराबी आते थे, यहाँ तो ज्वारी आते थे, यहाँ तो सट्टेबाज आते थे, यहाँ तो होश गुम करने वाले आते थे। ये आज कौन दाढ़ी वाला, टोपी वाला, सजदे वाला, कुरान की तिलावत वाला, तस्बीह वाला, अल्लाह अल्लाह करने वाला आ गया। क्या रास्ता तो नहीं भटक गया? खादमा आई, आके बोली, ओ बाबा आपका रास्ता भटक गए। फरमाया रास्ता हम नहीं भटके हैं, रास्ता तेरी मालिकिन भटक गई है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नगरी में रास्ता वो भटक गई। वाह वाह वाह, हम नहीं भटके हैं। वाह वाह, जरा दिल से सुनना। जितना टाइम ज्यादा हो गया ना, इतना हाई फाई मैं आपके सामने मैटर पेश कर रहा हूँ, खुदा की कसम नींद को सो दूर चली जाए। वाह वाह, जिंदाबाद। बताऊं मैं आपको, अगर एक प्याला दूध समंदर में डाल दो तो दूध दूध रहेगा या पानी हो जाएगा? बोलिए, जोर से बोलो। अरे यार पानी हो जाएगा, है क्या नहीं? और एक बाल्टी दूध में एक गिलास पानी डाल दो तो पानी पानी रहेगा कि दूध हो जाएगा? पता चला जिसकी क्वांटिटी हाई फाई हो वो अपने में से कर लेता है, अपने जैसा कर लेता है। अगर गुनाहगार ज्यादती पर हो और उनकी तादाद ज्यादा हो तो वो अपने जैसा कर लेता है, और ईमान वाला कोई अल्लाह का वली हो तो वो अपने जैसा कर लेता है। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। कहने लगे ये रॉन्ग साइड आ गई है, ये गलत जगह आ गई, इसकी जगह ये ना थी। मेरी बस्ती में इसने डेरा डाला, शायद सब पता नहीं था कि मैं भी रहता हूँ यहाँ। कहने लगी, सुनिए, हमें तुम्हारी टोपी, तुम्हारी दाढ़ी, तुम्हारी तिलावत, तुम्हारी नमाज, तुम्हारा सजदा, तुम्हारा रुकू, तुम्हारा क़ियाम, तुम्हारा रुकू व सुजूद, तुम्हारे तस्बीह, इनसे मतलब नहीं। यहाँ पर आने वाला आता है और वो एक ही काम करता है, मुंह काला करता। आप बताइए, अपनी मालिकिन से पूछ करके पूछ करके आके हम उसके पास आना चाहते हैं। अल्लाह, जरा और यहाँ तक भी सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यार कौन आज पास में जा रहा है? अगर आज का जमाना होता ना और किसी मौलवी को ऐसे बैठे हुए कोई देख लेता ना तो फोटो खींच के पहले फेसबुक पर डालता, देखो हजरत कहाँ बैठे हैं? उस जमाने के लोग आए, बैठा हुआ देखा, सबने बैठा देखा बैजीद बुस्तामी बैठे, मगर देख के सबसे बोलता कोई कुछ नहीं था।
बस देखते हजरत बैठे और जो आए भी ना कस्टमर वो हजरत की वजह से चले गए। अरे हजरत, बस हजरत ही हजरत रह गए। शाम को वो खादमा गई, कहा एक ही आया, टोपी वाला, दाढ़ी वाला, तस्बीह वाला, मुसल्ले वाला, अल्लाह अल्लाह करने वाला, आना चाहता है। कहने लगी आए शौक से आए, हमें मतलब नहीं है मगर फीस दे। आई खादमा कहने लगी बाबा इजाजत तो है मगर फीस देना होगी। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया फीस पूरी रात की बोल कितनी लेंगे? पूरी रात की फीस देंगे। पूरी रात की कीमत अदा कर दी बायजीद बुस्तामी। अब चले, जब चले तो उसके हुजरे में पहुंचे, वो जुल्फे बिखेर के मेकअप करके बैठी है। बायजीद बुस्तामी हुजरे में कदम रखे, निगाहें झुका ली, जमीन से निगाह ना उठा सके। वाह वाह, निगाह बायजीद बुस्तामी ना उठाए। जोर से बोलिए निगाह। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर पूरी दुनिया की औरतें पर्दा करने लगे, पूरी दुनिया की औरतें, फिर भी तुमसे तुम्हारी निगाह के बारे में हिसाब होगा। ये मत सोचो आप हम औरतों को, लड़कियों को कसूरवार ठहराते हैं, ये बेपर्दा घूम रही हैं। वो बेपर्दा रहे तो उनकी बेपर्दगी का हिसाब उनसे होगा। पूरी दुनिया की औरतें भी अगर पर्दे में रहें तो हमारी निगाह का हिसाब हमसे होगा। बायजीद बुस्तामी लोगों उसके हुजरे में जाकर के निगाहें जमीन पर पड़ी है, निगाह नहीं उठती। कहने लगी ओ आने वाले तू अजीब है, आया है पूरी रात की कीमत दे करके आया है, मगर तेरी नजर मेरे ऊपर नहीं पड़ती। अरे निगाह उठा के तो देख, मैं हुस्न और जमाल की परी हूँ। निगाह उठा के तो देख, मैं हुस्न की देवी हूँ। निगाह उठा के तो देख, मैं हुस्न का मुजस्समा हूँ। निगाह उठा के तो देख, अगर एक बार देखेगा तो मेरे हुस्न पर फिदा हो जाएगा। अरे इतनी कीमत अदा करके भी अपनी निगाह नीचे करके खड़ा है, वजह क्या है? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया कान खोल के सुन ले, मेरा एक दिल था और ये दिल में किसी को दे चुका हूँ। अब इस दिल में किसी की मोहब्बत और किसी का हुस्न नहीं आने वाला है। कहने लगी क्या कोई मुझसे भी खूबसूरत तेरी बस्ती में रहने लगी है? कहने लगे नहीं, मैंने जिसे दिल दिया है वो मेरी बस्ती में नहीं रहता, वो मदीने में रहता है। यार जरा जोर से बोलो ना, सुभान मेरे भाई। यार कोई मजमे से भी नारा लगाए तो बड़ा अच्छा होगा। कहने लगे मैंने जिसे दिल दिया है वो कोई बुनियादार नहीं, मदीने का ताजदार है, नबियों का सरदार है, आमीना का लाल है, और वो इतना खूबसूरत है, वो इतना खूबसूरत है जो उसके चेहरे को देखे वो चमक जाता है। जिंदाबाद, क्या मिसाल है तेरी, क्या औकात है। मेरे नबी के पैर से जो जर्रा लग जाए ना, उस जर्रे की हैसियत ये है कि तू जैसे करोड़ों भी उसका मुकाबला। दिल एक था दे दिया। तो कहने लगी फिर यहाँ क्या करने आया? जब दिल दे के आया है तो यहाँ क्या करने आया है? आपने फरमाया दिल तो दे दिया है, दिल तो दे दिया है, अब यहाँ तेरे दिल का इलाज करने आया। यार जरा जोर से बोलो, तेरे दिल का इलाज करने आया। तो कहने लगी नजर तो उठा के देख ना मेरे हुस्न को। कहने लगे पूरी रात की कीमत अदा हमने की है, तू बताएगी नजर कहाँ रखना है? अरे कीमत हमने दी है ना, तो तू बताएगी कि नजर कहाँ रखना है। अब हम बताएंगे कि तुझे क्या करना है। यार जब कीमत हमने दी है तो फिर बताएंगे भी हम ना तुझे क्या करना। तू कौन होती है हमें बताने वाली कि हमें क्या करना? यार सुनोगे तो मचल जाओगे, जरा सुनोगे तो मचल जाओगे। देखो नारा लगा तो मजमे में से लगना चाहिए। कहने लगे तू नहीं बताएगी, अब हम बताएंगे क्या करना है। बोलिए कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है तेरा मेरा? कीमत तेरी मांगी मैंने दी के नहीं दी? हाँ दी। तो कहने लगे फिर जो मैं बोलूंगा तुझे वो करना होगा। कहने लगी मुझे मंजूर है ये सौदा। कहने लगे अगर मंजूर है तो सबसे पहला काम सुन, गुस्ल खाना में जाके सबसे पहले वुजू करो और फिर गुस्ल कर। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। हमें क्या जरूरत पड़ी है? बायजीद बुस्तामी कहते हैं वो तो फाहिशा है, वो तो जिस्म बेचने वाली, वो तो एक धंधेबाज खातून है। मुझे क्या जरूरत पड़ी है मैं अपनी खानका से निकल के जाऊं? यार लोग देख लेंगे तो क्या कहेंगे?
है ना? मगर नहीं, लोग देख लेंगे क्या कहेंगे, नहीं मर गया तो अल्लाह क्या कहेगा, नजर नहीं था, मर गया तो अल्लाह क्या कहेगा कि इसको तूने हिदायत क्यों नहीं दी, इस जो है इस्लाम की दावत क्यों नहीं दी। अल्लाह अल्लाह कहने को गुस्सा करके कहने लगी, ओ बाबा तू अजीब है, पूरी रात की कीमत अदा करके वुजू कराता है, पूरे रात की कीमत अदा करके गुस्ल कराता है। कहने लगी अपनी अपनी ख्वाहिश है, कोई कीमत दे के मुंह काला करता है, कोई कीमत दे के तेरे गुनाहों को धुलता है। सुभान अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजो शरिया ताजो शरिया ताजो शरिया ताजो शरिया, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। लग रहा है कि जलसा अब शुरू हो रहा है। वाह वाह, कहीं से कमजोर तो नहीं आप, टनाटन है, सुनिए। और यहीं से हो के रास्ता मेरा करबला जाए, यहीं से हो के रास्ता किधर निकलेगा, इसलिए कि हम अल्लाह वालों के मानने वाले हैं। जब किसी बड़े तक पहुंचते हैं तो छोटे का दामन पकड़ते हैं, फिर और बड़े का, फिर और बड़े का, और जब मुस्तफा का दामन पकड़ लेना तो खुदा से मिला देते हैं। वाह वाह वाह, कहने लगे वुजू कर और गुस्ल कर। हम कहते हमें क्या जरूरत पड़ी है यार, जरूरत पड़ी तुम्हें निकलना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, हमारे बड़ों को भी निकलना पड़ेगा, हमारे छोटों को भी निकलना पड़ेगा, जिसकी जितनी हैसियत है अपनी हैसियत के मुताबिक निकलना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, वुजू कर, गुस्ल कर लिया। कहने लगी अब क्या करूं बाबा। कहने लगी जो तेरी चादर तूने जमीन पर डाल रखी है, इसे उठा और सर पे अच्छे से ओढ़ ले। हाय हाय, एक अल्लाह वाला क्या आया कि कमरे का माहौल बदल गया। हाय, एक बात तो मुझे बताओ लोगों, यहाँ पर एक जुमला मैं जरूर बोलूंगा जलसे में आने वालों, तुम्हारा रंग इतना हल्का क्यों है कि तुम बुरों में बैठ के बुरे हो जाते हो, झूठों में बैठ के झूठे हो जाते हो, शराबियों में बैठ के शराबी हो जाते हो, है ना यार। तुम्हारा रंग इतना गाढ़ा होना चाहिए कि तुम शराबियों में बैठो तो शराबी तौबा कर ले। तुम्हारे ऊपर रंग क्यों चढ़ रहा, अपना रंग चढ़ाओ ना, तुम अपने ऊपर तो रंग गाढ़ा करो ना। अगर नबी की मोहब्बत का रंग गाढ़ा है तो रंग तेरा चढ़ जाएगा, और रंग तेरा हल्का है तो उसका चढ़ जाएगा। बायजीद बुस्तामी का रंग इतना गाढ़ा था कि बायजीद बुस्तामी का रंग इस पे चढ़ने लगा। वाह वाह वाह, चादर ओढ़ ली, कहने लगा अच्छे से ओढ़, तेरा एक बाल भी नजर ना। आज फाहिशा जो जिस्म को बेचती थी, आज बाल ऐसा दुपट्टा ओढ़ा कि एक भी बाल नजर नहीं आया, ओढ़ लिया। कहने लगी हजरत अब क्या करना होगा। वाह वाह वाह, आप जो मुसल्ला लाए थे ना बगल में दाब के, वो बिछा दिया। क्या कर दिया, बिछा दिया, और बिछा के फरमाया इस पे अब तुझे 2 रकात नमाज पढ़ना होगी। हाय हाय, कहने लगी अजीब आने वाला आया है। कैसा आया है, पैसे दे के नमाजें पढ़वा रहा, पैसे दे के गुस्ल करा रहा, पैसे दे के चादर उड़वा रहा, मगर इसे क्या पता था उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क। वाह वाह वाह, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। बेशक अब वादा किया था, पैसे लिए थे तो काम पूरा करना था, खड़ी हो गई और नियत करके 2 रकात नमाज शुक्राने की नफल की, और तकबीर तहरीमा कह के नमाज शुरू कर दी। इधर इसने नमाज शुरू की, उधर बायजीद बुस्तामी सजदे में गिर गए। वाह वाह वाह, अगर दिल रखते हो तो सुनना, सजदे में गिर के आंख में आंसू आए, बोले मौला यहाँ तक लाना तेरी बंदी को मेरा काम था, अभी इसे तौबा नसीब कराना तेरा काम है। मौला मैंने अपना काम कर दिया, तू अपना काम कर दे, इतना कहना था जब खड़ी हुई थी मुसल्ले पे।
तो फाहिशा थी, और जब सलाम फेरा तो अल्लाह ने इसे वलिया बना दिया था। सलाम फेर के झूमती जा रही थी और ऐलान करती जा रही थी, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीदे आज़म, मसलके आला हज़रत फैज़ाने साजी, फैज़ाने अचेरिया हुज़ूर मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, नारे तकबीर। तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से। अल्लाह वाले निगाहों से एक जाम ऐसा पिलाते हैं जो सालों में ना हासिल कर सके, वो एक लम्हे में हासिल करो। एक लम्हे में, एक लम्हे में। यार अल्लाह वालों की बारगाहें बहुत बड़ी होती। सरकार को से पाक के घर में आ गया था, चोरी करने अब्दाल बना। वाह वाह। एक आदमी ने यार मुझसे सवाल कर लिया, सवाल सुनिए, कहने लगा हजरत एक बात समझ में नहीं आई। गौसे आदम के घर में चोर चोरी करने के लिए गया, तो फिर वो बली बन के क्यों आ गया? हाथ कटना चाहिए थे। तो मैंने कहा तुझे क्यों टेंशन हो रही है यार, एक वली बढ़ गया, अच्छी बात है। अरे भाई वली बढ़ेगा तो अच्छी बात है, नहीं कहने लगा बात समझ में नहीं आई, वो गया चोरी करने, आया वली बन के। तो मैंने कहा अभी समझ में आ जाएगी। समझा दूं चाहते हैं तो समझा दूं। मैंने कहा अगर चोर बैंक में जाएगा तो क्या चुरा के लाएगा? बैंक में क्या होता है? पैसा। बोलो ना यार, सेब और अनार थोड़ी बिकते हैं बैंक में। पैसा। बैंक में जाएगा तो क्या चुरा के लाएगा? सोनार की दुकान में जाएगा तो क्या लेके आएगा? सोना लाएगा नहीं। चप्पल वाले की दुकान में जाएगा तो क्या लाएगा? चप्पल। कपड़े वाले की दुकान में जाएगा तो क्या लाएगा? कपड़ा। मैंने कहा चोर जहां जाता है, जो पाता है वो लेके आता है। गौसे आजम की बारगाह में गया, उनके घर में गया तो हर जगह वलायत का जलवा पाया, तो विलायत ले आया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बेशक जलवा, हर जगह विलायत का जलवा, हर जगह विलायत का जलवा। तो चोर ने भी सोचा जब विलायत के जलवे हैं तो क्यों ना विलायत लेके चल। वाह वाह वाह, बेशक सुभान बायज़ीद बुस्तामी ने तौबा करा दिया। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, इसने सलाम फेरा। ए भाई उठ के कोई नहीं जाए यार, जरा बैठना। इतने दिल गुर्दे से मैं तकरीर कर रहा हूँ और आप थोड़ी देर नहीं बैठ सकते। बस थोड़ी सी इमाम हुसैन का जिक्र कर दूं, उसके बाद तकरीर खत्म कर दूंगा यार। आप अगर मोहब्बत से देखिए, ये लोग बड़ी मोहब्बत से सुन रहे तो करें हजरत 4 बजे तक बोलिए। आप कैसे हैं कि दिल तोड़ ले? बोलिए, बोलूं तो खत्म कर। मैं खुदा की कसम बड़े दिल से बोल रहा हूँ, मैं आपसे ज्यादा थका हुआ हूँ, मैं आपसे ज्यादा जागा हुआ हूँ। यकीन मानना, मैंने यहाँ आकर के डॉक्टर को बुला करके दवा ली। समझ रहे हैं आप? डॉक्टर भी शायद मौजूद होंगे। दवा लिए, दवा खा के मैं बोल रहा हूँ। और आप फिर भी अगर नहीं सुनेंगे ना तो मैं आपसे पहले खत्म कर दूंगा, और सुनेंगे तो ऐसा सुनाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखें। और आगे वालों, अब पूरी मोहब्बत आप देना, पूरी मोहब्बत। नारा इधर से चाहिए मुझे, इधर से मजमे से नारा चाहिए, खड़े होकर नारा चाहिए। सुनिए, जब इसने तौबा कर ली, तौबा करी तो लोगों दिल की दुनिया बदल गई, दिल की दुनिया बदली। बायज़ीद बुस्तामी ने कहा ओ बेटी, अभी अभी तूने तौबा की है, अल्लाह ने सारे गुनाहों को तेरे माफ कर दिया है। तू ऐसे हो गई जैसे माँ के पेट से अभी जन्म ली है। अगर कुछ चाहत हो तो दुआ कर दे, दुआ मांग ले, अल्लाह तेरी चाहत अभी कबूल कर लेगा। तू नेक हो गई है, तू नेक हो गई है, जो चाहे मांगे, और मांगेगी ना अल्लाह देगा। नेक की जबान से जो निकलता अल्लाह ने फरमाया तू बुरी थी अब तक, लेकिन अल्लाह ने तेरे, अल्लाह के बंदे हजरत बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया तू बुरी थी अब तक, अल्लाह ने सबको माफ कर दिया है।
और जलसे में बैठने वालों, अगर समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह है और सच्चे दिल से तौबा कर लो तो अल्लाह ऐसे कर देता जैसे कोई गुनाह आई। मांग ले, कहने लगी क्या मांगू? अब तक तो सिक्कों के लिए जिस्म बेचती थी, मगर अब सिक्कों की कोई औकात ही ना रही नजर में। अब दुनिया की दौलत की कोई औकात मेरी नजर में ना रह गई, क्या मांगू? तो कहा जो भी दिल में है वो मांग ले। कहने लगी दिल में अब दुनिया नहीं बल्कि मदीने वाला बस गया है। अब दिल में दुनिया नहीं है, अब दिल में दुनिया नहीं है बल्कि मदीने वाला बस गया है। तो कहने लगे मदीने वाले को ही मांग ले, वो भी मिल जाएगा। जरा सुनना, जरा सुनना, अब अच्छा लगे तो नारा देना। कहने लगी जो मांगोगी मिलेगा। कहने लगे मांग तुझे मिल जाएगा। इतना सुनना था, हाथ उठाए झूमने लगी और बायजीद बुस्तामी खड़े हैं, मांगने लगी। इसके मांगने को बेदम शाबाशी अपने जुमलों में बयान करते हैं। झूमती जा रही है, मांगती जा रही है। मैंने पूछा बेदम शाह क्या मांगा? तो बेगम शाबाशी बोले गुलफाम को झूमती जा रही थी और मांगती जा रही थी। इतना तू कर्म करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लगो पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना यह है मेरा दीवाना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या गौस जिंदाबाद। ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया। अल्लाह अल्लाह को सलामत रखे। इतना तू कर्म करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना यह है मेरा दीवाना। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं और वो हंस के कहे जाएं दीवाना है दीवाना। एक बात बता दूं मैं आपको, जरा सुनिए और समझेगा वही जो बैठेगा, जो उठेगा वो कुछ नहीं समझ पाएगा। दीवाना तो दीवाना होता है। अभी आपके गांव में कोई दीवाना किसी के पत्थर मार दे तो उस पर कोई केस नहीं होगा। अगर पुलिस वाले पकड़ के भी लेके जाएंगे ना तो पूरी बस्ती कह देगी कहाँ दरोगा जी ये दीवाना है। अरे भाई ये होगा कि नहीं होगा? दरोगा जी किसे पकड़ लिए, ये दीवाना है, तो फौरन छोड़ दिया जाएगा। दीवाना, दीवाने पे केस लगता ही नहीं। केस बुक नहीं होगा दीवाना है तो। बेदम शवारसी भी कह रहे हैं हाय हाय यार इश्क पे कुर्बान जाइए। कहने लगे मैदाने महशर में मुझे फरिश्ते पकड़ ले। क्या करना? फरिश्ते पकड़ने। चल जहन्नम में चल, तेरे नामे अमाल बहुत काले हैं, मुझे ले चलें। और मैं शिकवा करूं आका मुझे ये कहां लेके जा रहे हैं? क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं और तुम हंस के कहे जाओ फरिश्ते कहां पकड़ लिया इसे? दीवाना है दीवाना। अरे किसे पकड़ लिया तुमने? दीवाना है दीवाना। जिम्मेदारी तुम्हारी भी है, कोई बुरा काम हो रहा रोको। इमाम हुसैन मदीना में रहते थे लेकिन बुरा काम यजीद कर रहा था। मदीना से निकले करबला पहुंचे, रोका। बोलो 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 भाई बोलो, निकले के नहीं निकले? रोकने के लिए बोलो, निकले के नहीं? रोका और ऐसा रोका कि क़यामत तक आपको हुसैनी तो करोड़ मिलेंगे मगर यजीद किसी के कुत्ते का नाम भी नहीं मिलेगा। ऐसा ऐसा स्टॉप किया कि आपको हुसैन तो हजारों मिलेंगे, गुलाम हुसैन लाखों मिलेंगे लेकिन यजीद किसी के कुत्ते का नाम भी नहीं मिलेगा। सुनो जरा सुनो, अगर सुनना चाहते इजाजत है थोड़ा सा बयान कर दूं। सुने करबला में इमाम हुसैन ने सर कटाया। सवाल ये पैदा होता है हुसैन सर कटा के क्यों रोक लोग सर काट के रोक लेते? जवाब दिया हुसैन की हुसैनियत ने,
मैं सर काटता तो 22,000 यजीदियों के सर तो कट जाते, मगर यजीदियत का सर नहीं कटता। इसलिए मैंने करबला में अपना सर कटा के यजीदियों का सर नहीं काटा, बल्कि यजीदियत का सर काटा। यजीदियत का सर काटा। कभी कभी जो सामने से दिखता ना कि वो हार गया, वो हारता नहीं, असल में उस हार में जीत होती है। वरना तो एक बात बताऊं, जो करबला में जुल्म हुआ ना हुसैन पर, हुसैनियों पर, इतना जुल्म और भी इससे बढ़ के जालिमों ने जुल्म किया। आप क्या मालूम, इससे बढ़ के आप अगर सुनोगे ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब हुसैन का सर कटा तो एक ऐलान हुआ, हुसैन की बीवियों के खेमों को आग लगाओ। आग लगाई। वो सैयदजादियां जिनके चांद और सूरज भी पर्दे का अदब करता है, उनके खेमों को जला के खेमे से बाहर निकाल दिया। जरा गौर करो, क्या गुजरी होगी मुस्तफा के ऊपर, मुस्तफा पे क्या बीती होगी। जिस नबी ने पूरी दुनिया की बेटियों को पर्दे का सबक दिया है, आज उसी नबी की बेटियों को खेमे से निकाल के करबला के मैदान में खड़ा कर दिया। क्या बीती होगी जरा सोचो। और यहीं पर जालिमों ने खत्म नहीं किया, कहा इनके हाथ बांधो, कई दिन के भूखे थे, लाशें सामने पड़े थे, उसके बाद भी रहम न आया, हाथ बांधे। सैयदा सकीना की टुकड़ी नरम कलाइयां थी, 7 साल की मुश्किल से उम्र थी, इतनी जोर से रस्सी बांधी। एक सैयद का बयान है कि सकीना के विसाल के 200 साल के बाद कब्र खुल गई, देखा गया सकीना की कलाइयों पर रस्सियों के निशान अभी तक बाकी थे। इतना लोगों बड़ा सैयदा सकीना को खींच के जालिमों ने पीठ पर ऊंट की बांध दिया। ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, कांप रहे थे, पैर में बेड़ियां पहनाई, हाथ बांधे। सज्जाद ने फरमाया, सुनो, मेरे हाथ तो बांध सकते हो, गला तो काट सकते हो, मगर खुदा की कसम हमें मिटा नहीं सकते। नस्ले यजीद आज तक पता नहीं, नस्ले हुसैन अभी तक है ना, नस्ले हुसैन अभी तक बांध। और बांध के जब ये लेके चले ना, तो सकीना मुड़ मुड़ के देखती थी, सकीना मुड़ मुड़ के देखती थी। एक यजीदी ने सकीना के जोर से कोड़ा मारा, पीछे क्या देखती है मुड़ के। कहने लगी, जालिमों, तस्वीर मुस्तफा करबला के मैदान में कटी पड़ी है, उसी को देखती हो। नबी के कांधों पे सवारी करने वाला हुसैन करबला की खाक पर बेगोरो कफन पड़ा है, उसी को देखती हो। जिसके सीने पे सर रख के मैं सो जाती थी, उसी बाबा को देखती हूँ। जालिमों ने खींचकर दमिश्क के बाजार में जाकर के खड़ा कर दिया। और दमिश्क का बाजार कोई छोटा मोटा बाजार नहीं, बहुत बड़ा बाजार था, बहुत भीड़ भाड़ वाला बाजार। मेरे जुमलों पर जरा तवज्जो करना लोगों, थोड़ी देर की जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, कोई आए कोई जाए, इससे मतलब मत रखना अगर वाकई हुसैनी हो तो। इसलिए कि तुम शहादत तो बहुत सुनते हो, लेकिन मैं शहादत के बाद का बताना चाहता हूं। और अगर आपने इजाजत दी तो मैं ये भी बताऊंगा कि यजीद का अंजाम क्या हुआ था। और अगर आज इजाजत नहीं दी तो फिर कभी तकरीर में बताऊंगा इंशाअल्लाह। दमिश्क के बाजार में सारे लोग खड़े थे, जमा थे, यजीदी जुलूस निकाल रहे थे। हुसैन का कटा हुआ सर नेज़े पे है, अब्बास का कटा हुआ सर, हजरत अब्बास का कटा हुआ सर नेज़े पर है, अली अकबर का कटा हुआ सर नेज़े पर है। सारे दमिश्क के लोग, कोई चूंटों पर खड़ा है, कोई चौराहे पे आ गया, लोगों चारों तरफ से भीड़ ही भीड़ है, चारों तरफ से लोगों का इज़्तिहाम है। हुसैन का कटा हुआ सर नेज़े पर बुलंद करके जुलूस निकाला जा रहा, सैयदा ने अपने सरों को झुकाए।
दमिश्क बाजार में खड़ी। किसी को नहीं पता था ये कटा हुआ सर हुसैन का है, बल्कि ये ऐलान किया गया था कि यजीद की हुकूमत के जो बागी थे करबला में उनका सर काट के लाया। सब ताली बजा रहे थे, पत्थर मार रहे थे, हंस रहे थे। सैयदा ज़ैनब, सैयदा सकीना फटी हुई चादरों के टुकड़े से अपने चेहरे को ढांके दमिश्क के बाजार में खड़ी। इतने पे भी जालिम पत्थर मार रहे थे, तालियां बजा रहे थे, शोर कर रहे थे, हमने जंग जीती, हमने जंग जीती। लोगों जरा गौर करो, मुहर्रम शरीफ आए तो ये शोर मचाना कूदना ये हमारा काम नहीं था, ये उन यजीदियों ने किया था जिन्होंने हुसैन का सर काटा था, जिन्होंने हुसैन का कुनबा लूटा था। उन्होंने हुसैनी तो खामोश खड़े थे, निगाहों को झुकाए। दमिश्क के बाजार में जो शोर मचा रहे थे, जो कूद रहे थे, जो जुलूस निकाल रहे थे, वो यजीदी थे। जो सर झुकाए खड़े थे वो हुसैनी थे। दमिश्क के बाजार में जो कुरान पढ़ रहे थे वो हुसैनी थे, और जो नेज़ों को ऊपर उठा रहे थे वो यजीदी थे। फैसला तुम्हारे हाथ में, तुम्हें क्या करना है। सैयदा ज़ैनब हाथ उठा के बोली, बोलो मैं कई दिन की भूखी हूँ, खाना नहीं मांगा, मगर आज दमिश्क के बाजार में फटी हुई चादरों के टुकड़े हैं हमारे पर्दे की लाल। अली की बेटी ने मौला तुझसे कुछ नहीं मांगा, ये चादर के फटे हुए टुकड़े इन जालिम यजीदियों से कुछ बड़ी नहीं कि इसे भी छीन ले। मौला तू इतना करम करना कि ये फटी हुई चादर के टुकड़े हमारे पास रहे, कम से कम इसी से हमने अपने आप को छिपा रखा है। सैयदा ज़ैनब हुसैन की सगी बहन, फातिमा की सगी बेटी। सैयदा ज़ैनब की बारगाह में एक छोटा सा बच्चा आया, नन्ना दौड़ा, हाथ में एक थैला है कपड़े का। सैयदा ज़ैनब की बारगाह में बढ़ा के बोला, बीबी इस थैले में कुछ खाने का सामान है, ले लो, खा लो। सैयदा ज़ैनब ने बच्चे को बुलाया, बेटा ये तो बता, जहाँ पर सब तालियां बजा रहे हैं, सब मजाक उड़ा रहे हैं, सब पत्थर मार रहे हैं, वहाँ खाना भेजने वाला वफादार कौन है? एक बार उसका चेहरा दिखा दे। कौन वफादार निकल आया इन जालिम भेड़ियों में? कौन हमसे मोहब्बत करने वाला निकल आया इन जालिम भेड़ियों में? खाना बाद में खिलाना, पहले उसका चेहरा तो दिखा दे, ताकि मैदान महशर में नाना से उसकी शफाअत करा सके। लोगों जरा जोर, सैयदा मुझे थोड़ी सी इजाजत दे, मैं लेकर के आता हूँ जिसने ये खाना भेजा। सैयदा ने इजाजत दे दी, बच्चा गया, उधर से वापस आया, खाना देने वाले को लाया। मालूम है खाना देने वाला कौन? एक 80 साल की बूढ़ी औरत थी। कितने साल? जोर से बोल दो। बुढ़ापे की वजह से कमर झुकी हुई, भवें सफेद हैं, बाल सफेद हैं, जिस्म में कपकपाहट है। सैयदा ज़ैनब की बारगाह में ये बूढ़ी औरत को लाकर खड़ा कर दिया, कहने लगा, बीबी इसी खातून ने आपके लिए खाना भेजा था। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बूढ़ी माई क्या तूने मुझे पहचान लिया मैं कौन हूँ? तूने इन बच्चों को पहचाना कौन है? कहने लगे, बेटी मेरी तो निगाह धुंधली हो गई, नजर धुंधली हो गई, मुझे तो अपने महल्ले के बच्चों की पहचान ना होती तो मैं तुझे क्या पहचान सकूंगी? तो कहने लगी, बूढ़ी माई जब तूने पहचाना नहीं तो खाना क्यों भेजा? सवाल है कि नहीं, जब तूने पहचाना नहीं तो खाना क्यों भेज दिया? जिन्होंने पहचाना था उन्होंने तो खंजर से गले काटे, जिन्होंने पहचाना था उन्होंने हमारे खैमों को आग लगाई, जिन्होंने हमें बुलाने के लिए खत लिखे थे उन्होंने हमारे बच्चों पर पानी बंद कर दिया। फिर तूने क्यों खाना भेजा? यार जुमले बड़े तल्ख हैं, जरा गौर से सुन लेना। 80 साल की बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी मैंने खाना पहचान कर नहीं दिया तुझे, फिर क्यों दिया तूने? सवाल ये होता है। जिन्होंने पहचाना था उन्होंने कौन सी कसर छोड़ी? तूने तो पहचाना भी नहीं, तुझसे तो शिकवा ही नहीं था। जहां सब पत्थर मार रहे थे तो पत्थर
तूने भी मार लिया होता। जहां सब हमारे हाल पर ताली बजा रहे थे तूने भी ताली बजा लिया होता। खाना क्यों भेजा? कहने लगी बेटी बात ये नहीं, बात ये है मैं किसी की कनीज हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? उस जमाने में कनीज का दौर चलता था। कनीज कहते हैं खादमा को, नौकरानी को, समझ गए? उस जमाने में नौकरानी और कनीज हुआ करती थी। ये बूढ़ी कहने लगी बेटी मैं जवानी में किसी की कनीज हुआ करती थी, अब तो मेरा बुढ़ापा आ गया, खुद का आपा नहीं संभलता तो किसकी क्या खिदमत करूं। मैं किसी की कनीज हुआ करती थी। एक मेरी मालकिन हुआ करती थी। मालकिन को मखदूमा कहा जाता। क्या कहा जाता? मखदूमा। मखदूम जेंट्स को कहा जाता, मखदूमा लेडीज को कहा जाता। एक मेरी मखदूमा हुआ करती थी। मेरी मखदूमा ने एक बार मुझसे ये वसीयत की थी। क्या? कि जिंदगी में कभी किसी कैदी को देखो तो उसे खाना जरूर खिलाना। पता नहीं वो कब से। ओ बेटी मैं छत पर खड़े होकर देख रही थी, तेरे हाथ बंधे हैं, तेरे बच्चों के पैरों में बेड़ियां हैं। मैं समझ गई कि तुम्हें कैदी बना गया है, जंग से तुम्हें कैदी बना के लाया गया। बस मैंने सोचा कि अपनी मखदूमा की वसीयत पे अमल कर लिया जाए। मेरी मखदूमा ने कहा था कभी जिंदगी में कैदी को देखो तो खाना जरूर खिलाना। बेटी मेरे घर में जितना भी खाना था मैंने सबको जमा किया और जमा करके मैंने तेरे लिए पेश कर दिया है। अल्लाह अल्लाह। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया ओ बूढ़ी माई जरा ये तो बता तेरी मखदूमा की वसीयत कितनी अच्छी थी, तो तेरी मखदूमा कितनी अच्छी होगी, जरा मखदूमा का नाम तो बता। तेरी मखदूमा का नाम क्या था? अगर हुसैनी दिल रखते हो, अगर हुसैनी कलेजा रखते हो तो सीने पे हाथ रख के सुनना। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बूढ़ी माई तेरी मखदूमा का नाम क्या था? मुझे नाम तो बता। 80 साल की बूढ़ी औरत ने कहा बेटी मेरी मखदूमा का नाम फातिमा बिन्ते रसूल है। कितना नाजुक सा मोड़ है, कितना नाजुक सा मोड़ है। नहीं बेटा अब नारा ना लगाना कोई भी। अब ये तकरीर ऐसी है ना कोई सुभान अल्लाह ना कोई नारा, जरा सुन लो यार। ये बड़ी गम की दास्तान है। करबला के बाद भी करबला बपा हुआ है। हुसैन के घर वालों पे खुदा की कसम करबला में नहीं, करबला के बाद भी जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। जरा सुन लो यार। ये 80 साल की बूढ़ी औरत बोली बेटी मेरी मखदूमा का नाम फातिमा बिन्ते रसूल है। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बूढ़ी माई फिर तेरा नाम क्या है? तू तो बता। मैं तो फातिमा की सारी कनीजों को जानती हूँ। तुम तो जानते हो ये फातिमा की बेटी है ना? कहने लगी बेटी मेरा नाम फिज़ा है। हजरत फिज़ा हजरत फातिमा की सबसे खास कनीजों में है, ये वही है बूढ़ी। मैं फिज़ा हूं। और कमाल की बात लोगों, कमाल की बात बताऊं, ये जो बूढ़ी औरत फिज़ा खड़ी है ना, इसी फिज़ा ने हजरत ज़ैनब को बचपन में गोद में खिलाया था। और कमाल की बात बताऊं, इसी फिज़ा ने ज़ैनब को झूले झुलाए थे। इसी फिज़ा ने हुसैन को उंगली पकड़ के फातिमा के आंगन में चलना सिखाया था। इसी फिज़ा ने हसन को कपड़े पहनाए थे। इसी फिज़ा ने अपनी गोद में हसन को भी पाला था, हुसैन को भी पाला था, ज़ैनब को भी पाला था। तो तुम्हारे ज़हन में सवाल आ गया होगा हे मुफ्ती गुलफाम ये तो बता हमें कि जब ज़ैनब को पाला इस बूढ़ी ने था तो फिर बूढ़ी पहचान क्यों ना सकी ज़ैनब को, फिर लाइल्मी का इजहार क्यों किया? तो जवाब सुनो, पिछले हुए 50 साल का जमाना हो गया था। आज जो मुलाकात हुई है ना इस बूढ़ी की ज़ैनब से 50 साल के बाद, जब सैयदा ज़ैनब का विसाल हुआ था तो जब सैयदा फातिमा का विसाल हुआ था तो ज़ैनब का बचपन क्या था? ज़ैनब का और फिज़ा की 25-30 साल की उम्र थी, जवान।
और आज हजरत ज़ैनब जवान हैं तो फिजा बूढ़ी हो गई है। किसी बच्चे को अगर आप 50 साल के बाद देखोगे तो लोगों आप नहीं पहचान सकोगे कि ये वही बच्चा है। बोलो बात है कि नहीं पहचान सकोगे। आज सैयदा ज़ैनब ने जब इतना सुना ना तो दिल फट गया। हाँ, ये तो वही है जिसने मुझे लुक़मे खिलाए थे, ये तो वही है जिसने मेरे झूले झुलाए थे, ये तो वही है जो हुसैन को लोरियां सुनाई थी। दिल में आया कि इसे बताऊं मैं ज़ैनब, दिल में आया कि बताऊं मैं ज़ैनब हूं, लेकिन अली की बेटी थी। अंदर से दिल बोला ज़ैनब इसे ना बताना, इसलिए कि इसने मदीना में तुझे शहजादी की तरह देखा था, यहाँ कैदी बना हुआ देखेगी तो इसका दिल फट जाएगा, इसे तकलीफ होगी। और अली के घर वाले किसी को तकलीफ नहीं देते, अली के घर वाले किसी को तकलीफ नहीं देते। अगर मैंने बताया मैं ही ज़ैनब हूं तो इसका हाल क्या होगा, इसकी चीख निकल जाएगी, लिहाजा नहीं बताऊंगी, सब्र कर गई। साबिरा की बेटी साबिरा सब्र कर अब भी ना कहने लगी अल्लाह तुझे सलामत रखे, तुझे अजर दे, तूने अच्छा काम किया, लेकिन तेरी अगर कोई ख्वाहिश हो तो बता दे, कुछ चाहती हो तो बता। दुनिया का माल तो इस वक्त हमारे पास नहीं। जालिमों ने बच्चियों के कानों से बालियां तक नोची, खेमों में आग लगा दी। तुझे कुछ दें, जाहिरी सामान में कुछ नहीं है, लेकिन अगर कोई तमन्ना हो तो बता। जबान में आज भी इतनी ताकत रखते हैं, दुआ कर देंगे तो मरने से पहले अल्लाह तेरी तमन्ना पूरी कर देगा। जबानों में आज भी इतनी ताकत। ये आखिरी जुमले हैं मेरी तकरीर के, लोगों जरा गौर से सुन लेना। सैयदा ज़ैनब का जब ये जुमला सुना कि ज़बान में आज भी इतनी ताकत रखते हैं, अगर दुआ कर देंगे तो अल्लाह फौरन तेरी तमन्ना पूरी कर देगा, तो बूढ़ी की आंखों में चमक आ गई। बूढ़ी का जो झुका हुआ जो था जिस्म था, वजूद था, वो सीधी खड़ी हो गई। वाकई तेरी दुआ कबूल हो जाती है बेटी। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बूढ़ी माई हमारी तो हमारी, अगर कोई हमारा नाम लेकर दुआ करे तो उसकी भी कबूल हो जाती है। और सही बात तो ये है, अगर दुआओं में कोई हमें याद ना करे तो इसकी दुआ ही कबूल नहीं, दुआ कबूल ही हमसे होती है। जिस दुआ के शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ा जाए वो दुआ कबूल हो जाए, और दुरूद शरीफ में जहां नबी का नाम है वहां आले नबी का भी नाम है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अगर कोई तमन्ना हो तो बता, तख्त चाहिए तो बता, हुकूमत चाहिए तो बता, तो बूढ़ी अगर दोबारा जवानी चाहती है तो बता, दुआ करेंगे। अल्लाह हमारी ज़बानों में अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है कि अगर दुआ कर दिया तो अल्लाह तुझे ज़ुलेखा की तरह दोबारा जवानी देगा। बता तुझे क्या चाहिए, दुनिया का माल चाहिए बता, हुकूमत चाहिए बता, तख्त चाहिए बता, सिक्का चाहिए बता, क्या चाहिए? अल्लाह अल्लाह इतना बूढ़ी औरत ने जवाब दिया बेटी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक तमन्ना है। बुढ़ापे में उस तमन्ना को लेकर जी रही हो, अगर वो तमन्ना ना पूरी हो तो जिंदगी से शिकायत रह जाएगी, मरते वक्त भी सुकून न मिलेगा। वो मेरी तमन्ना पूरी हो जाए तो फिर मौत भी आ जाए तो गले से लगा लूंगी। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बूढ़ी माई बता तेरी तमन्ना का नाम क्या है, बूढ़ी माई बता तेरी आरज़ू का नाम क्या है, बूढ़ी माई बता तेरी ख्वाहिश का नाम क्या है। अभी दुआ करेंगे अल्लाह तेरी तमन्ना पूरी कर देगा। कहने लगी बेटी अगर तेरी दुआ से तमन्नाएं पूरी होती है, अगर तेरे दुआ करने से मेरी तमन्ना पूरी हो जाती है तो सुन मेरी तमन्ना ये है कि जब मैंने मदीना छोड़ा था, जब मैं मदीने से आई थी तो मेरी मखदूमा के 3 बच्चे थे। एक लड़की थी उसका नाम ज़ैनब था, 2 लड़के थे, एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था। ए बेटी मुझे ये बच्चे बड़े प्यारे थे, इन बच्चों से मैं बड़ा प्यार करती थी, ये बच्चे मुझसे बड़ा प्यार करते थे।
थे। मैं रोजाना इन बच्चों को झूले झुलाती थी, रोजाना इन बच्चों को लोरियां सुनाती थी। मैंने हुसैन के मुंह में अपने इन हाथों से लुक़मे दिए हैं, मैंने हसन को झूले झुलाए हैं, मैंने ज़ैनब को अपने सीने पे थपकियां दे देकर सुलाया है। जब से मदीना छूटा है इन तीन बच्चों से मुलाकात ना हो सकी है। जिंदगी की अब एक ही ख्वाहिश है कि मरने से पहले अपनी मखदूमा के तीनों बच्चों से मुलाकात हो जाए। एक बार इन्हें अपने कलेजे से लगा के मर जाऊं तो जिंदगी से कोई शिकवा ना रहेगा। बेटी अगर तेरी दुआ कबूल होती है तो दुआ कर दे, मेरा मौला मुझे फातिमा के तीनों बच्चों से मरने से पहले मिला दे। इतना कहना था, सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, ओ बूढ़ी माई समझ ले मेरी दुआ कबूल हो गई। कहा कैसे? कहा ये जो बेड़ियों में फटी हुई चादर का टुकड़ा हो रहे तेरे सामने खड़ी है तेरी ज़ैनब है। कितना नाजुक मोड़ होगा, कितना नाजुक, जरा बताओ। लोगों करबला में जुल्म नहीं हुआ, करबला के बाद भी नबी के घर वालों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। अल्लाह अल्लाह। ये जो पैरों में बेलियां हाथों में रस्सियां बंधी है, फटी हुई चादरों पर टुकड़े, ये कोई और नहीं तेरी ज़ैनब है। लेकिन जालिमो, मदीना में मैंने इसे शहजादी बना के रखा था। सैयदा ज़ैनब ने कहा, ओ फिजा तेरे नबी के कलमा पढ़ने वालों ने आज हमें कैदी बना के रखा है। कहने की बेटी मेरा हुसैन कहाँ है, मेरा हुसैन कहाँ है? अगर हुसैन को देखना चाहती है तो निगाह पलट के देख, वो जो नेज़े पे कटा हुआ सर कुरान की तिलावत कर रहा तेरा हुसैन है। इतना सुना तो चीख निकल गई, जालिमो जिस गले पर तुमने खंजर चलाया है मैंने उस गले में मुस्तफा को बार बार चूमते देखा था। तुमने बोसगाहे मुस्तफा काटी है, मैंने बार बार चूमते देखा था। तुमने जिस गले पर खंजर चलाया मैंने उसे सूंघते देखा था। नबी सूंघते थे, कहते थे मेरा फूल है। नबी चूमते थे, कहते थे जन्नती जवानों का सरदार है। लोगों, हुसैन के घर वालों ने तुम्हारी खातिर बड़े गम उठाए। करबला के बाद भी इन्होंने भूख का सामना किया, करबला के बाद भी प्यास का सामना किया, करबला के बाद भी इन्होंने जुल्म और सितम का सामना किया। क्या तुम सिर्फ इस माहौल का नहीं सामना कर सकते? आदमी कहता है क्या करें मौलाना, माहौल ही ऐसा चल रहा है, घर में हमारी बच्चियां बेपर्दा हैं, अगर कहो भाई बच्चियों को पर्दा दो तो कहते हैं क्या करें मौलाना, माहौल ही ऐसा आ गया। वो मेरे भाई हुसैन के घर वाले इतना बड़ा मुकाबला कर सकते हैं तो क्या तुम इस माहौल का मुकाबला नहीं कर सकते? अगर हुसैन के घर वाले भूख का मुकाबला कर सकते हैं, प्यास का मुकाबला कर सकते हैं, तलवार का मुकाबला कर सकते हैं, यजीदी भेड़ियों का मुकाबला कर सकते हैं, तो हमने भी आज जलसे में कसम खा के उठना है कि हम माहौल का मुकाबला करेंगे। इधर बेपर्दगी का माहौल है तो हम अपने घर में हुसैनी माहौल लाएंगे इंशाअल्लाह। अगर जमाने में खुराफातों का माहौल है तो इंशाअल्लाह हम हसनी दौर लाएंगे इंशाअल्लाह। लोगों, घर में पर्दा अपनी बच्चियों को दे दो, लोगों नमाजों से लग जाओ, लोगों हराम से बच जाओ, फिर से हुसैनी दौर आ जाएगा, फिर से हुसैनी माहौल आ जाएगा। जलसा कराने वालों, तुम्हारा जलसा 100% नहीं 1000% कामयाब है। अल्लाह ताला आपके जलसे को, मेरी तकरीर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कहने सुनने में कोई खता हो गई हो मैं तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ फरमाए। सारा मजमा एक बार कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग।